मोर मोहिनी अपने बच्चे मोर मयूर के साथ जंगल में खुशहाली से जिंदगी जी रही थी। सभी पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। मयूर मोर का कोई दोस्त नहीं था। मोर मोहिनी का परिवार गरीब था, इसीलिए उसे कोई खेलने नहीं देता था। जब भी मयूर दोस्तों के साथ खेलने जाता, उसे वहां से भगा दिया जाता। एक दिन ऐसे ही मयूर बाहर खेलने गया था, लेकिन उसे कोई खेलने नहीं दे रहा था। तो मयूर रोते रोते अपनी माँ मोर मोहिनी के पास चला जाता है। देखो ना माँ, बस्ती के सारे दोस्त मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे। मुझे भी उनके साथ खेलना है। कोई बात नहीं बेटा, हम अभी मीनू मौसी के पास जा रहे हैं। वहाँ रहेंगे और तुम वहीं पर खेलना। वहाँ पर नए नए दोस्त भी बना लेना। अच्छा माँ, हम घूमने जा रहे हैं। वहाँ पर तो बहुत सारी बर्फ पड़ती है। मैं वहाँ पर बहुत खेलूंगा और बर्फ के पुतले भी बनाऊंगा। मजा आएगा। जल्दी से मोर मोहिनी अपना सारा सामान बैग में पैक कर लेती है और अपने घर का दरवाजा बंद करके लॉक कर देती है और वहाँ से निकलने वाली थी, तभी कालू वहाँ पर आ जाता है। अरे मोर मोहिनी, आज कहाँ की तैयारी है? कुछ नहीं कालू भैया, मैं जरा मेरी छोटी बहन के यहाँ पर जाकर आती हूँ। और आपको पता ही है, जब से ये गुजर गए हैं, सारे पक्षियों ने हमें जंगल से बाहर निकाल दिया है, समाज से बाहर कर दिया है। मयूर भी घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता है। अब तो बच्चे भी उसके साथ नहीं खेलते, इसीलिए मैं उसे मीनू मौसी के यहाँ पर लेकर जा रही हूँ। ठीक है मोहिनी, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हो सके तो जल्द वापस आना। तुम्हारे सिवा यहाँ पर कौन दोस्त है मेरा? नफरत बाकी सब लोग करते हैं, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। आप चिंता मत कीजिएगा कालू भैया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोर मोहिनी अपने बच्चे मोर मयूर के साथ अपनी बहन के यहाँ के लिए निकल पड़ती है। मौसी का घर बर्फ से बना हुआ था तथा दोनों वो इसी सोच में सोचते हुए जा रहे थे कि वो बहुत मजे करेंगे और मौसी से भी मिलेंगे। माँ, कितना समय लगेगा? मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे से उड़ा नहीं जाएगा। बस अब थोड़ी दूर मौसी का घर पास ही है। थोड़ी देर ऐसे ही घूमने के बाद दोनों मीनू मौसी के घर पे आ जाते हैं। मीनू मौसी का घर बर्फ से बना था। मोहिनी घर का दरवाजा खटखटाती है, तभी अंदर से एक आवाज आती है। कौन है? अरे मीनू मौसी, मैं हूँ मयूर। मीनू मौसी घर का दरवाजा खोलती है। अरे मयूर मोहिनी, कितने दिन बाद तुम यहाँ पर आए हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। दोनों अंदर आते हैं और मोर मयूर घर को देखने लगता है। माँ, ये घर अंदर से कितना गर्म है। हाँ मयूर बेटा, इसके पीछे एक साइंस है। हालांकि ये बर्फ से बना है, पर इसके अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है और बाहर ठंड इसे पिघलने से बचाती है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हाँ, बस बाद में समझाना मेरे लल्ला को। अब चलो, तुम दोनों थक गए होगे, खाना खा लो। खाना खाकर सो जाते हैं, फिर सारी बातें कल से करेंगे, ठीक है? अगले दिन सुबह दिखती है तो मोर मयूर घर पर नहीं था। बाहर खेल रहा था और वो बर्फ से एक खरगोश भी बना देता है। जब उसकी माँ उसके खरगोश को देखती है तो बहुत खुश होती है। माँ, ये खरगोश मेरा दोस्त है। मैंने इसका नाम बल्लू रखा है। ये बहुत अच्छा है। अब से हम दोनों पक्के दोस्त हैं और ये मुझे यहाँ से भागने के लिए भी नहीं बोल रहा है। मोर मयूर बर्फ से खेल रहा था और उसे काफी मजा भी आ रहा था। तभी उसे अंदर से मीनू मौसी ने आवाज लगाई। मयूर बेटा, चलो खाना खा लो। तुम बहुत देर से खेल रही हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, फिर इंजेक्शन लगेंगे, समझ गए ना? बस मौसी, और थोड़ी देर खेल लूं मैं मेरे नए दोस्त के साथ, फिर खा लेंगी खाना। मोर अपने दोस्त को छोड़कर घर में चला जाता है। रात होते ही वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और मोर मयूर ने जो बर्फ से जिस खरगोश बल्लू को बनाया था, उसे अपने जादू से जिंदा कर देती है। सुबह उठते ही फिर से मयूर मोर बाहर खेलने के लिए आते हैं। वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन उसे उसको खरगोश बल्लू कहीं पर दिखाई नहीं देता। माँ, मेरा बनाया हुआ बल्लू कहाँ पर गया? मैंने रात को उसे यहाँ पर रखा था, पर अब दिख नहीं रहा। कहीं चोरी तो नहीं हो गया ना माँ?
अरे बेटा, टूट गया होगा वो। ये बर्फ गिरती है तो बर्फ की चीज टूट जाती है। तुम्हारा खरगोश बल्लू भी टूट गया होगा। अब तुम फिर से नया दोस्त बना लो। तभी पास के पेड़ के पास उसे उसका दोस्त खरगोश बल्लू दिखाई देता है। माँ, मुझे मिल गया वो, वहाँ पर है, देखो कोने में बैठा हुआ है। फिर मोर मयूर उड़ता हुआ उसके पास जाता है, पर वो बर्फ का पुतला हिलने लगता है। मयूर थोड़ा डर भी गया। तभी खरगोश बल्लू दौड़कर मयूर के पास आ जाता है। तुम तो हिल भी रहे हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। बल्लू गर्दन हिलाकर बोलता है। हाँ। बल्लू भी उछलने कूदने लगता है। उसको भी मयूर के साथ खेलना था। चलो अब हम साथ मिलकर खेलते हैं। दोनों शाम होने तक खेल रहे थे। तभी मोर मोहिनी आवाज लगाती है। बेटा मयूर, बहुत खेल लिया, आप चलो घर में। आज के लिए इतना बहुत है। माँ, बस थोड़ी देर और। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी अंदर आ जाना, लगता है बर्फबारी होने वाली है। माँ, मैं आऊंगा, आप परेशान मत हो। अभी मुझे मजे आ रहे हैं मेरे बल्लू दोस्त के साथ खेलने में। चलो बल्लू, हम बर्फ से कुछ और बनाते हैं। मयूर अपने दोस्त खरगोश बल्लू के लिए एक गाड़ी बनाता है। बल्लू को अंदर बैठने के लिए इशारा करता है। खरगोश बल्लू अंदर बैठ जाता है। मयूर पीछे से धक्का देकर बबलू को गाड़ी से आगे लेकर आता है। दोनों ने पूरे बर्फीली जगह पर अपनी गाड़ी दौड़ाई। ये सब करके मोर मयूर बहुत खुश हो रहा था। मोर मोहिनी फिर से मयूर को आवाज लगाती है। मयूर बेटा, अब बस हो गया, चलो घर के अंदर, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। अब बल्लू, अब मुझे जाना पड़ेगा घर के अंदर, नहीं तो मम्मा मुझे बहुत डांटेगी। मयूर खरगोश बल्लू के लिए बर्फ का एक छोटा सा घर भी बना देता है और अपने घर में जाता है। माँ, मुझे थोड़ा सा खाना दो ना, मुझे बल्लू को खिलाना है। बेटा, वो बर्फ का पुतला है, वो खाना नहीं खा सकता। पर मोर मयूर बार बार जिद करता है, तो मोहिनी मयूर का मन रखने के लिए एक टिफिन में थोड़ा सा खाना पैक कर देती है। मयूर, किधर हो तुम? हाँ माँ। ये लो टिफिन, दे आओ अपने नए दोस्त बल्लू को। थैंक यू मम्मी। मोर मयूर खाना लेकर खरगोश बल्लू के पास आता है और बोलता है, मैं जाता हूँ, तुम खाना खाकर नए घर में सो जाना। पर बल्लू नाराज हो जाता है। उसे अकेला रहना पसंद जो नहीं था। नाराज मत हो, क्योंकि हम कल खेलेंगे। ऐसा कहकर मयूर घर के अंदर चला जाता है। सुबह उठते ही मयूर दरवाजा खोलता है तो उसे खरगोश बल्लू दरवाजे के पास दिखाई देता है। अरे दोस्त, तुम क्या पूरी रात यहीं पर बैठे थे? बल्लू सर हिलाते हुए हाँ कह रहा था। क्या तुम खेलना चाहते हो? हाँ। माँ, मैं बल्लू के साथ फिर से खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाना। आज हमें हमारे घर वापस जाना है। मयूर माँ की बातों को अनसुना कर देता है और खरगोश बल्लू के साथ बर्फ में खेलने लग जाता है। इधर मोर मोहिनी अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। मीनू, ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मयूर घर पर बोर हो गया था और बस्ती के बच्चे उसके साथ खेलने नहीं आते थे, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आई थी। हम 2-4 दिन यहाँ पे रहे। मुझे और मयूर को बहुत अच्छा लगा। अब जैसे मयूर को घर जाने के लिए बोलूंगी, वो फिर से रोने लग जाएगा। अरे बहन, तो इसे यही रहने दो ना। नहीं मीनू, उसकी और तेरे अलावा मेरा बच्चा कौन है? वो साथ नहीं होगा तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा दीदी, तुम दोनों यहाँ पर आ गए। मैं भी यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तुम हर साल गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर आया करो। तभी मोर मयूर खेलकर वापस आ जाता है। तभी वो मम्मी और मौसी को बात करते देखता है और मम्मी के साथ में बैग देखता है तो पूछता है, मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? आज हम हमारे घर जा रहे हैं। नहीं माँ, मुझे यहाँ पर रहना है। ये बात सुनकर मयूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से मायूस हो जाता है। वैसे भी वहाँ जाकर क्या करेंगे? मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ बल्लू है। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई माँ। बेटा, जिद नहीं करते, चलो तैयार हो जाओ। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
अगर हम घर जा रहे हैं तो मैं मेरे दोस्त को साथ लेकर जाऊंगा। मयूर बेटा, बल्लू को हम लेकर नहीं जा सकते, ये बर्फ से बना है ना। नहीं माँ, ये हमारे साथ चलेगा। चलो अब जिद मत करो, थोड़ी देर बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी, घर की तरफ निकलना है जल्दी। मोर मयूर माँ को मनाने की कोशिश करता है। खरगोश बल्लू घर के पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। उसे उन दोनों की बात पता चल गई और बल्लू भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। रात होते होते दोनों अपने घर लौट आते हैं। दोनों सुबह से दौड़ रहे थे। दोनों मौसी के यहाँ से दिया हुआ खाना खाकर सो जाते हैं। खरगोश बल्लू भी उनके घर के बाहर बैठा हुआ था, पर बाहर बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से बल्लू पिघलने लगा। जैसे यह बात बल्लू को महसूस हुआ, उसने घर का दरवाजा खटखटाया। मोर मोहिनी ने घर का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वो दंग रह गई। बल्लू का पुतला ये कैसे आया? और खरगोश बल्लू को हिलते देखा था तो वो समझ गई बल्लू सच में है और मयूर के साथ खेलता है। अरे बल्लू, तुम जिंदा हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आए? बल्लू का नाम सुनकर मोर मयूर बाहर आ जाता है। अरे बल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, तुम सही कह रहे थे, मैंने ही तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। पर क्या बल्लू बोल नहीं सकता? नहीं माँ, बल्लू बस इशारे करता है। लेकिन ये देखो बेटा, ये बहुत गर्म मौसम है, बल्लू यहाँ रहा तो पिघल जाएगा। तो अब हम क्या करें? मयूर बेटा, अगर तुम्हें ये लगता है ये तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें इसे वापस जाने के लिए मनाना होगा। ये बर्फीले पहाड़ों पर ही रह सकता है। जब भी तुम्हें इसे देखने का मन होगा हम वहाँ जाकर आएंगे, और अगर यहाँ रहेगा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। तो अब तुम बताओ क्या चाहते हो? नहीं माँ, मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं इसके साथ हमेशा खेलना चाहता हूँ। मैं बर्फ में जाने के लिए मनाता हूँ। बल्लू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे दुख हो रहा है, मगर हमारी दोस्ती ऐसी रहेगी। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम जाओ अभी। बाय बाय। इस तरह खरगोश बल्लू अपने दोस्त की बात मान लेता है और वापस बर्फीली जगह चला जाता है। मयूर भी बहुत दुखी होता है, पर खुश होता है कि वो जिंदा रहेगा और हर बार सर्दी में दोनों माँ बेटे बल्लू से मिलकर आते हैं। और कुछ सालों बाद मोर मोहिनी और मोर मयूर अपनी मौसी के यहाँ ही रहने लग जाते हैं। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।